हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। भारतवर्ष त्योहारों का देश है और हर त्योहार का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई सिंबल होता है। लेकिन आज इस बदलते समय में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ये समझ लें कि कहीं हम अपने त्योहारों के मतलब को कहीं भूलते तो नहीं जा रहे हैं। आपने टाइटल पढ़ दिया होगा कि भैया दूज नहीं मनाना चाहिए। अगर तर्क संगत दृष्टि से इसका विचार करें तो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये विचार किस तरीके से आया। दरअसल हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो सुख, समृद्धि, प्रेम, सामंजस्य को बढ़ाने के लिए, ताकि परिवार के अंदर सभी लोगों के अंदर प्रेम और विश्वास बढ़े, समाज के अंदर प्रेम और विश्वास बढ़े। लेकिन जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि करवा चौथ का व्रत रखने से जिस तरह से पति की आयु नहीं बढ़ती, तो उस गहराई की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जो तमाम त्योहार हैं फिर उन्हें रखने का कोई औचित्य नहीं रहता। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहारों का जो विशेष स्थान है, दीपावली मनाई जाती है, रक्षाबंधन, भैया दूज, करवा चौथ, जो त्योहार हैं ये प्रेम, सहयोग, श्रद्धा का वातावरण बनाते हैं। किंतु समय के साथ इन पर्वों का मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं खो गया है और अंधविश्वास तथा बाहरी दिखावे ने उसकी जगह ले ली है। अब जहां पर कई बार ऐसा होता है कि भाई जो है उसे ऐसा महसूस होता है कि भाई क्या है इन रिश्तों में, क्या रखा है। और कई जगह पर बहनें भी ऐसा सोचती हैं कि भाई क्या रखा है इन रिश्तों में, सिर्फ एक दिखावा है और लीक पर चलने के लिए, सिर्फ एक समाज से बंधे होने के कारण इन चीज़ों को मनाया जाता है। लेकिन मन के अंदर जहां अपनापन ना हो वहां पर इन त्योहारों का कोई औचित्य नहीं रहता। उसी को तर्क संगत दृष्टि से विचार करने की आज जरूरत है इस बदलते समय में। अगर आप देखेंगे कि मूल उद्देश्य इन त्योहारों का कहीं खो गया है। अंधविश्वास, आडंबर, बाहरी दिखावे ने उसकी जगह ले ली है। ऐसे ही जो भाई दूज का पर्व है, जिस पर बहन अपने भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाती है। लेकिन जिस तरह से प्रेमानंद महाराज जी ने कहा तो कि क्या जिस तरीके से पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है और उसकी आयु नहीं बढ़ सकती, तो क्या भाई जो अपने पुनर्जन्म में बुरे कर्म करके आया है या इस जन्म में उसने कुछ बुरा किया है, तो बहनों के रखने से क्या उसे सुख, समृद्धि या उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर इन व्रतों को रखने का औचित्य क्या है? लेकिन क्यों रखना चाहिए इसको हम अंत में बताएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। अब आपने ये सुना होगा कि संत प्रेमानंद जी महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि भाई दूज मनाने से भाई की आयु नहीं बढ़ती, जैसे करवा चौथ करने से पति की आयु नहीं बढ़ती। जीवन और मृत्यु का निर्णय ना तो व्रत से होता है ना पूजा से, वह तो केवल ईश्वर के हाथ में है। ये कथन जो ज्यादा रूढ़िवादी होंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि श्रद्धा पर प्रहार है, धर्म पर प्रहार है। लेकिन अंधश्रद्धा के विरुद्ध एक विवेक का आह्वान है। आइए इस पर थोड़ा सा विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करें। धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो शास्त्रों में कहीं यह नहीं कहा गया कि किसी तिलक, व्रत या दान से सीधे आयु बढ़ती है, कि आयु कर्मणो अनुसारेण भवति। यह सूत्र स्पष्ट कहता है कि जीव की आयु उसके पूर्व कर्मों पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति अधर्म, असत्य, हिंसा या लोभ में जीवन व्यतीत करता है तो किसी पर्व या तिलक से उसकी नियति नहीं बदल सकती। भाई दूज जैसे पर्व का उद्देश्य आयु बढ़ाना नहीं, स्नेह प्रकट करना है।
भाई और बहन के बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग का यह एक प्रतीक मात्र है, लेकिन जब लोग इसे आयु बढ़ाने का माध्यम मान लेते हैं तो धर्म के नाम पर अंधविश्वास जन्म लेता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि ईश्वर न्यायकारी है, वह किसी की आयु किसी व्रत के कारण नहीं बढ़ाते, केवल सच्चे कर्म, सेवा और भक्ति से ही कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भाई दूज का बाहरी आडंबर त्याग कर यदि हम सच्चे प्रेम और सहयोग को अपनाएं, तभी उसका वास्तविक अर्थ जीवित रहेगा। अगर हम विज्ञान और तर्क की दृष्टि से देखें तो विज्ञान कहता है कि मानव शरीर की आयु अनेक जैविक और आनुवांशिक कारणों से निर्धारित होती है, जैसे आहार, स्वास्थ्य, जीवन शैली और पर्यावरण। किसी दिन तिलक लगाने या मिठाई खिलाने से शरीर की जैविक आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि भाई की आयु वाकई तिलक या पूजा से बढ़ती तो मृत्यु और बीमारी कभी होती ही नहीं। अस्पतालों में बहनें तिलक लगाती और रोगी ठीक हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। यह स्पष्ट प्रमाण है कि आयु का निर्णय किसी धार्मिक अनुष्ठान से नहीं होता। त्योहार मनाना बुरा नहीं, परंतु जब उसका आधार अंधविश्वास और भ्रम बन जाए तो वह समाज को पीछे ले जाता है। भाई दूज में बहन के स्नेह का महत्व है, पर यदि वह यह सोचकर करती है कि इससे भाई की मृत्यु टल जाएगी तो यह विज्ञान, तर्क और अध्यात्म तीनों के विपरीत है। सामाजिक दृष्टि से भाई दूज जैसे पर्वों का सामाजिक उद्देश्य था परिवार में अपनापन, भाई बहन के रिश्ते में मधुरता और एकता को बढ़ाना। लेकिन जब इसे केवल भाई की आयु के लिए माना जाने लगा तो यह सच्चे भाव से हटकर औपचारिकता बन गया। कई बार ऐसे पर्वों में भेदभाव और दिखावा भी बढ़ने लगता है, कहीं उपहार की होड़ तो कहीं खर्च का बोझ, जबकि सच्चा स्नेह किसी तिलक, थाली या धन से नहीं बल्कि व्यवहार से झलकता है। अगर कोई बहन सच्चे प्रेम से अपने भाई की सहायता करे, उसे बुराइयों से दूर रखे, उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर प्रेरित करे, तो वही सच्ची आयु वृद्धि है, क्योंकि लंबी नहीं सार्थक आयु ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। संतों की वाणी में सत्य का संकेत दिया गया है। भारत के अनेक संतों जैसे तुलसीदास, कबीर, विवेकानंद और प्रेमानंद महाराज ने हमेशा कहा कि सच्चा धर्म वही है जो विवेक और करुणा सिखाए, ना कि भय और भ्रम फैलाए। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार यदि कोई स्त्री करवा चौथ ना करे तो क्या उसका पति मर जाएगा? यदि बहन भाई दूज ना मनाए तो क्या भाई की मृत्यु निश्चित है? नहीं, मृत्यु और जीवन का निर्णय केवल ईश्वर करता है, ना कि तिलक या व्रत। उनका यह विचार धर्म की जड़ काटने वाला नहीं बल्कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को पुनर्जीवित करने वाला है। व्रत का पूजा केवल प्रतीक है, उद्देश्य है भक्ति, प्रेम और कृतज्ञता का भाव। जब यह उद्देश्य खो जाता है तो केवल रिवाज बचता है जिसमें कोई शक्ति नहीं। इस आधार पर निष्कर्ष यह है कि विवेक से धर्म को अपनाएं। भाई दूज मनाना या ना मनाना यह व्यक्ति की श्रद्धा का विषय है, परंतु यदि कोई यह सोचता है कि भाई दूज से भाई की आयु बढ़ेगी तो यह गलत है। भाई की आयु उसके कर्म, जीवन शैली और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि वास्तव में भाई की भलाई चाहते हैं तो उसे अच्छे संस्कार दें, उसकी बुराइयों को दूर करने में सहायता करें, उसे धर्म, संयम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यही भाई दूज का सच्चा अर्थ है। तिलक, पूजा या मिठाई केवल माध्यम है,
उद्देश्य नहीं, और जब माध्यम ही उद्देश्य बन जाता है तब धर्म की आत्मा मर जाती है। भाई दूज को न मनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रेम न किया जाए, बल्कि यह है कि अंधविश्वास के बिना प्रेम किया जाए। भाई बहन के रिश्ते में दिखावे या डर नहीं, बल्कि सत्य, स्नेह और जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, कर्म के नहीं। इसलिए ना तिलक जरूरी है, ना थाली जरूरी है, सच्चा भाव और सच्चा कर्म जरूरी है। यदि समाज इस बात को समझ ले तो हर दिन भाई दूज होगा, प्रेम, सेवा और सदाचार का त्योहार, जहां आयु नहीं आत्मा की अमरता का उत्सव मनाया जाएगा। कैसे लगे ये विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।